हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 का लेसन 1 भारत देश महान है। इस कविता में हम देखेंगे भारत भूमि स्वयं अपने हाथों से कैसे अपने आप को संवारती है। इस कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसकी सुदीर्घ परंपरा और महानता का भी वर्णन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं आज की यह कविता। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। अर्थात सभी विश्व के सारे देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा निराली हमारी जो शान है वो भारत देश की है और इसे हम स्वर्ग से भी ज़्यादा महान मानते हैं। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। अर्थात इसके उत्तर में हिमालय, हिमगिरी को हिमालय कहते हैं। हिमगिरी है जो कि आसमान को चूम रहे हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो फल और फूलों से लदे हुए हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है। और यहाँ पर जो पहाड़ हैं, वन उपवन है, उससे शीतल हवा, ठंडी हवा आती है जो नया विहान लाती है। यहाँ ने विहान का अर्थ होता है सूरज की पहली किरण या सवेरा, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। तीन ओर सागर की लहरें इसके पांव पखारती, रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती। अमराई में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है, भारत देश महान है। हमारे भारत के तीनों तरफ समुद्र हैं जो इसके पैर धोती हैं। पखारने का मतलब होता है पैर धोना, ठीक है। रंग बिरंगी कलियां खिलती, इसका रूप संवारती, और जो कलियां हैं वो इसको सुंदर बनाती हैं। अमराई में, अमराई यानी आम के बगीचे, वहाँ पर कोयलें मीठा गाना गाती हैं और जो कि हमारे देश को महान बनाता है। मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी बरबस मन को खींचती। मेघ यानी बादल यहाँ पर पानी के रूप में अमृत बरसाते हैं। नदियाँ प्राणों को सींचती, यहाँ पर प्राणों यानी हमारे जो खेत हैं हरे भरे, उनको सींचने का काम करती हैं, जिससे हमें फसलें प्राप्त होती हैं और ये फसलें हमारे मन को बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी धरती सोना उगले, रत्न राशि की खान है, भारत देश महान है। हमारे यहाँ सोना बहुत निकलता है ना धरती से, इसलिए कहते हैं कि सोना उगले। और हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात, ये सारे भी रत्न और निकलते हैं, इसलिए इसे रत्नों की खान कहा गया है। रामकृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है, महावीर गौतम गांधी का जग में लेता नाम है। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है, अपनी लीलाएं की हैं, इसलिए यह पवित्र, पावन यानी होता है पवित्र जगह है। यहाँ पर गांधी जी ने, महावीर स्वामी जी ने, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, इसीलिए यह हमारे देश को विख्यात बनाता है। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभिमान है, भारत देश महान है। यहाँ पर वीर प्रताप, शिवाजी जैसे महान लोग हुए हैं, इसीलिए तो हमारा यह देश महान है। अब हम देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्दों को, जो सकी मैंने कविता के पहले ही आपको बताया है। शिखर यानी होता है पर्वत की चोटी, विहान अभी मैंने बताया था, सूरज की पहली किरण, अमराई आमों का बगीचा, पावन यानी पवित्र, तरु यानी वृक्ष,
पखारती यानी धोना, राशि यानी संपदा या ढेर, अभियान यानी आंदोलन। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? भारत देश को। सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन। अमराई में कौन गाता है? कोयल। सारी दुनिया किसका नाम लेती है? महावीर का भी, गौतम का भी और गांधी का भी। इसलिए इसका उत्तर होगा, दोनों उत्तर सही हैं। भारत देश महान क्यों है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत देश महान है। भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण भी भारत देश महान है। इसलिए इसका आ और वाह दोनों उत्तर सही होंगे। इसके बाद में आपको मैंने पाठ समझाया है, इससे आप कविता का आशय लिखेंगे और इसके बाद कविताओं की ये पंक्तियों को आपको पूरा करना है। और फिर कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा है? भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसके सारे उत्तरों को हम आपको आपकी अगली क्लास में PDF फाइल में भेज देंगे। समान अर्थ वाले शब्द। जग यानी संसार, गगन यानी आसमान, पवन यानी हवा, मेघ यानी बादल, नदी यानी सरिता, पावन यानी पवित्र। अब समान तुक वाले। शान बान, धाम नाम, पखारती निखारती, चूमते घूमते, सींचती खींचती, विहान महान। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं दो शब्द दिए गए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे जग यानी जगत और जग यानी पानी का बर्तन। तो हमारा देश जग में महान है और जग में पानी है। उत्तर, राजू ने उत्तर दिया। भारत के उत्तर में हिमालय है। फल, पेड़ों पर फल लगते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे देश के महान महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोगों के लिए एक इस लेसन से असाइनमेंट दे रहे हैं। भारत के जो इतने हमने अभी वीरों के नाम दिए हैं, इनमें से किसी एक के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। ठीक है, तब तक बात समझ में आया? ये आपका होमवर्क है। आपको इनमें से किसी एक के बारे में 10 लाइन लिखनी है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहें।